नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे दोस्तों उत्तराखंड के। और आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको बताना है कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड यानी कि केमू की स्थापना कब हुई थी। KMOU इसकी स्थापना, इसके अलावा आपको मिलेगा GMOU, ये एक ही चैप्टर में मिलेगा परीक्षा वाणी के। और इसके अलावा गढ़वाल मोटर यूजर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, उसकी भी स्थापना कब हुई थी और कहाँ है ये आपको दोस्तों सभी बताने हैं सारे। तो अब बात करें दोस्तों जो कल का प्रश्न था उसकी, उसके बाद शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कल का जो प्रश्न था दोस्तों वो था गब्बर सिंह नेगी को लेकर। न्यू चैपल में 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न्यू चैपल में लड़ते लड़ते 20 साल की अल्पायु में ही गब्बर सिंह नेगी शहीद हो गए थे। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, बिल्कुल सही है। पहले विश्व युद्ध के दौरान न्यू चैपल के युद्ध में 1915 में गब्बर सिंह नेगी शहीद हो गए थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और 1915 में ही इनको विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो हिंदी का पहला प्रश्न है यहाँ पर, जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ है। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। समय का रुख देखकर काम करना, राजनीति में दल बदल करते रहना, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, या पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। अब दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो 3 अमृत के पर्यायवाची हैं और एक इनमें से नहीं है। जीवनोदक, अमीय, सुधा, पीयूष, ये सब अमृत के हैं। बाकी जहाँ पर अम्बुज, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अम्बुज, सरसिज, नलिन, ये सब है दोस्तों कूल है, ये सब है कमल के। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। अगला है विग्रह का विलोम शब्द आपको बताना है। संधि, आग्रह, अविग्रह या ग्रहण। तो विग्रह का जिन्होंने आग्रह किया बिल्कुल गलत है, अविग्रह ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विग्रह का संधि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। समास का क्या होता है दोस्तों? समास का होता है व्यास। तो यह भी याद रखेगा, समास का होता है व्यास। कई लोग समास की संधि कर देते हैं, तो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता भी है। तो ये हो जाएगा हमारा संधि। अगला प्रश्न है, हरीशचंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम सही है। तो हरीशचंद्र में कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो हरिश्चंद्र में दोस्तों व्यंजन संधि नहीं होगी, इसमें होगी विसर्ग संधि। तो हरिधन चंद्र, तो ये बनेगा दोस्तों विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें हरिश्चंद्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। तो सकर्मक क्रिया आपको छांटना है दोस्तों। चलना, मुस्कुराना, सोना या लिखना। सोना, रोना, चलना, मुस्कुराना, ये सभी अकर्मक क्रिया हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है एग्जाम में और ये हो जाएगा दोस्तों सकर्मक क्रिया हमारा लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या फिर चाकू। तो जिन्होंने चाकुओं किया गलत है, चाकुएं भी नहीं होगा, ये होगा चाकू का होगा, चाकू ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो कुछ भी नहीं, तो ये हो जाएगा प्रसर्ग। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को प्रसर्ग कहते हैं। प्रसर्ग यानी कि कारक चिन्ह। अगला प्रश्न है, कब टिहरी रियासत में रवाई में वनाधिकारों की मांग करते हुए दर्जनों लोग मारे गए। अब दोस्तों इसका अर्थ वही है कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था, अर्थ वही है, प्रश्न वहीं पर जा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है 1930 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और 30 में 1930, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो तिलाड़ी कांड, रवाई कांड कब हुआ था? तो 30 में 1930 को। बाकी यहाँ पर वन अधिकारों की मांग करते हुए दर्जनों लोग मारे गए थे, ये भी सही है। गोली चलाने का आदेश दिया था चक्रधर जुयाल ने। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। या फिर इस तरह से आ सकता है, राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों मास्कस काइसोगास्टर।
तो ये हो जाएगा हमारा कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम। बाकी रोडेडेंड्रॉन अर्बोरियम दोस्तों ये है हमारा बुरांस का है, राज्य वृक्ष है जो हमारा। और इसके अलावा जैसे मोनाल है, राज्य पक्षी मोनाल, तो उसका है लोफोपोरस इम्पीजेनस मोनाल का है। तो ये सब आपको याद रखने हैं और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मास्कस काइसोगास्टर। अगला, अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर किसने बनाया था? सोमचंद ने, मोहनचंद ने, अजय पाल ने या फिर उद्योगचंद ने? तो बाकी आप अजय पाल हटा सकते हो ऑप्शन से, मोहनचंद तो ये इनकी स्थिति वैसी खराब थी, सोमचंद बिल्कुल नए नए थे, तो ये हो जाएगा हमारा उद्योगचंद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसके अलावा अल्मोड़ा में तल्ला महल, मल्ला महल, रंग महल, ये सब उद्योगचंद ने, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, उद्योगचंद ने डोटी अभियान भी किया था भारती चंद के बाद। अगला है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान उत्तराखंड के किस जनपद में है? बाकी दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल में। अब दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत अगर इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों हर जनपद में या मतलब कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा इनसे संबंधित कुछ ना कुछ। बाकी बहुत सारी चीज़ें अल्मोड़ा में हैं इनसे संबंधित, हर जनपद में लगभग आपको मिल जाएगा। जो भी हमारे पुराने हैं सभी, बद्रीदत्त पांडे या किसी के भी मतलब देख लें तो लगभग आपको हर जनपद में उनसे संबंधित कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों नैनीताल में, और स्थापना हुई थी 1995 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशन फेडरेशन का गठन कब किया गया? 2000, 2004, 2006 या फिर 2002? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया था 2006 में उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन। अगला प्रश्न है, खनन नीति 2001 के अनुसार वन क्षेत्रों में स्थित खदानों का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गढ़वाल मंडल विकास निगम, केंद्रीय विकास निगम, कुमाऊं मंडल या फिर उत्तराखंड? दोस्तों, कुमाऊं और गढ़वाल नहीं, ये होगा उत्तराखंड वन विकास निगम। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में पूछा गया था, तो 1 अप्रैल 2001 को हुई थी उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना। और जो यहाँ पर दोस्तों ये खनन नीति की घोषणा हुई थी जो शुरुआत वाली, ये हुई थी 4 अप्रैल 2001 को। तो खनन नीति 2001 4 अप्रैल 2001 और 1 अप्रैल 2001 ये उत्तराखंड वन विकास निगम, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित कथन कौन सा नहीं है? और आज आपने भी मैंने भी कुछ टाइम पहले सुना था कि मतलब देखा था कि आपने भी देख लिया होगा कि राज्यपाल जो है हमारी अभी जो वर्तमान में बेबी रानी मौर्य जो 7वें नंबर के राज्यपाल, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया करके। और बाकी अब देखने वाली बात होगी कौन होते हैं अगले 8वें राज्यपाल। और यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें से कौन सा गलत है? तो दोस्तों ये राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ये भी एग्जाम पूछा गया था। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, तो ये भी हो जाएगा हमारा, ये भी सही है। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए दोस्तों नहीं, वैसे साधारणतः देखा जाए 5 वर्ष, लेकिन ये भी नहीं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वैसे पद पर रहते हैं राज्यपाल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी दोस्तों राज्यपाल ही होता है, और जैसे कि मतलब उभय लिंग में आते हैं, जैसे राज्यपाल है राष्ट्रपति है, बाकी राज्यपाल है तो राज्यपालिनी नहीं कहेंगे। और जैसे राष्ट्रपति है तो महिला हो तो राष्ट्रपत्नी नहीं कहेंगे। बाकी जैसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, डॉक्टर है, तो दोस्तों डॉक्टर को भी जैसे महिला डॉक्टर है तो जैसे हम लोग जैसे गाँव में देखते, जैसे हम पहाड़ में रहते तो मतलब डॉक्टर नहीं कह देते हैं इस तरह से। और बाकी डॉक्टर के लिए दोस्तों महिला और पुरुष के लिए ये भी डॉक्टर ही होता है। बाकी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाकी दोस्तों ऑप्शन तो अलग अलग ही लग रहे हैं। यहाँ पर गिरती वाली गिरदा का नाम दे दिया, हरिकृष्ण अतुड़ी, राम सिंह, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं लग रहे। तो इसका उत्तर होगा सत्य प्रसाद अतुड़ी। हिमाचल और साप्ताहिक था ये, और सत्य प्रसाद अतुड़ी। और ये दोस्तों कब? 1948 में। और कहाँ से? मसूरी से। और इसके अलावा दोस्तों ये 1948 है, और एक और है 1956 में, वो निकलता था कोटद्वार से, उसका नाम था सत्यपथ। तो उस हिमाचल और सत्यपथ में कन्फ्यूजन रहता है बहुत से छात्रों को। तो दोस्तों जो
ये भी याद रखना आपको। सत्यपद हो जाएगा कब? 1956 में। और ये हिमाचल हो जाएगा 1948 में मसूरी से। और सत्यपद कोटद्वार से, ललिता प्रसाद नैथानी। अगला है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार हरिद्वार जिले का जनघनत्व पूछा गया है। आपको दोस्तों पता होगा कि हरिद्वार की जो जनसंख्या थी मतलब पिछली बार तो सबसे ज़्यादा, और बाकी जनघनत्व भी सबसे ज़्यादा, तो 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है हरिद्वार का। उसके बाद दोस्तों आता है उधम सिंह नगर का 649, देहरादून का 549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद नैनीताल का 225। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, और इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर ए। बाकी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की बात करें दोस्तों पिछली बार के अनुसार जनपदों की, तो हरिद्वार पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर देहरादून था, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद नैनीताल। अगला प्रश्न है अपने से अलग, मरीचिका, मृगांतक एवं बोधि वृक्ष किस साहित्यकार की प्रमुख रचना है? गिरिराज शाह, उत्तराखंड शोध संस्थान, गिरीश तिवारी गिरदा, अजय रावत या फिर गंगा प्रसाद विमल। दोस्तों ये गंगा प्रसाद विमल की हैं। अपने से अलग, मरीचिका, मृगांत एवं बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी या फिर लूनी, नर्मदा, ताप्ती। दोस्तों ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ए और बी दोनों। बाकी लूनी तो कच्छ के रण में गायब हो जाती है लूनी नदी। बाकी नर्मदा और ये जो ताप्ती हैं ये अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में। तो ये भी याद रखना है। पिछली बार वीपीडीओ के पेपर में पूछा गया था नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। ये भी पिछली बार वीपीडीओ में बना था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत में लौह अयस्क के निम्न प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? बाकी सभी लोहे के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट में से बताना आपको। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ये होता है हेमेटाइट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल हेमेटाइट। बाकी उड़ीसा, झारखंड, तो यहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है। अगला कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? सातवाहन या फिर चेदी? तो इनका संबंध था दोस्तों चेदी वंश से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया, बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी भी रिपीट हो सकता है किसी में। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? किसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई? शेरशाह ने, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर था वो था जो दिया गया था एक उस समय, ये हुमायूं। तो हुमायूं आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है जो हैं। तो स्वतंत्रता कहाँ से? तो इनमें से 16 तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि 16 नहीं होगा, ये होगा क्योंकि 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, फिर 17 में अस्पृश्यता का। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 14 से 18 समानता का अधिकार। अगला है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका उत्तर दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। कल इनसे प्रश्न आया था अनुच्छेद 148। अगला है भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। तो ये की दोस्तों बीपी वाडिया ने। तो 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया ने। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था, जिन्हें जीता था औरंगजेब ने, वो 2 राज्य कौन थे दक्षिण में? बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा अहमदनगर, बीदर एवं बीजापुर या फिर अहमदनगर एवं बीजापुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोलकुंडा एवं बीजापुर थे जो जिन्हें औरंगजेब ने जीता था। अगला प्रश्न है गोला नदी पर बसा शहर है, गोला नदी पर बसा शहर कौन सा है? हरिद्वार, चंपावत, हल्द्वानी, काशीपुर? तो काठगोदाम, हल्द्वानी, ये सब दोस्तों ये हो जाएगा हमारा गोला नदी पर। अगला प्रश्न है नन्नी परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो नन्नी परी इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और बिपिन चंद्र त्रिपाठी इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट में है। और गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर दोस्तों जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो घुड़दौड़ी पौड़ी में है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर नन्नी परी पिथौरागढ़ में। अगला है रामडोला का मेला उत्तराखंड के किस स्थान पर लगता है? कालीमठ, रानीबाग, खटीमा या सितारगंज? तो रामडोला का मेला लगता है खटीमा में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य आपदा मतलब कि राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन का जो टोल फ्री नंबर है वो आपको यहाँ पर बताना है। बाकी बुक में भी आपको मिल जाएगा।
1098 108, तो 108 तो आप वैसे भी हटा देंगे। 1070 या 1090, तो 1098 नहीं है, तो इसका उत्तर होगा 1070। तो ये याद रखिएगा, राज्य स्तरीय है। और जनपद स्तरीय भी आ सकता है, अगर जनपद स्तरीय तो ये हो जाएगा 1070, 1070। और यहाँ पर 1077 है राज्य स्तरीय। तो याद रखना है, पहले राज्य 1070, फिर जनपद 1077, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय पहुँच संस्थान कहाँ पर है? इनमें से आपको बताना है श्रीनगर, गैरसैंण, गोपेश्वर या ताड़ीखेत। तो उच्च स्तरीय पौध संस्थान है दोस्तों, ये हो जाएगा श्रीनगर में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, ये हो जाएगा गोपेश्वर में। तो इसका सही उत्तर है उच्च स्तरीय पौध संस्थान श्रीनगर में। दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।